भारत समाचार में और मैं हूं आपके साथ स्वाति श्रीवास्तव। खबर लखनऊ से आपको बता रहे हैं इस वक्त की बड़ी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पार्टी दफ्तर पहुंचे हैं। सपा दफ्तर में पहले से मौजूद हैं जयंत चौधरी। बस कुछ ही देर में विधानसभा के लिए रवाना होंगे। जयंत आज राज्यसभा के लिए पर्चा भरेंगे, नामांकन करेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर है, आपको बता रहे हैं कुछ ही देर में विधानसभा के लिए रवाना होंगे जयंत। आज राज्यसभा के लिए नामांकन भरेंगे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव इस वक्त पार्टी दफ्तर में हैं और सपा दफ्तर में पहले से ही जयंत चौधरी मौजूद है और कुछ देर में वो विधानसभा के लिए निकलेंगे। और वही जयंत चौधरी का आज नामांकन है राज्यसभा के लिए। आपसे कुछ ही देर बाद नामांकन भरने पहुंचेंगे जयंत चौधरी। तो राज्यसभा चुनाव का जो चुनावी बिसात है वो बीत चुका है और समाजवादी पार्टी अपने पत्ते खोल चुकी है। पहले कपिल सिब्बल, जावेद अली और अब जयंत चौधरी, ये तीन नाम समाजवादी पार्टी की तरफ से सामने आ चुके हैं। कपिल सिब्बल और जयंत चौधरी सपा के संयुक्त प्रत्याशी हैं। और सीमाब नकवी इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीमाब, आपके पास हम आएंगे। सीमाब, आपसे जानेंगे, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, पहले कपिल सिब्बल, फिर जावेद अली और आज जयंत चौधरी, किस तरीके का समीकरण आप देख रहे हैं समाजवादी पार्टी का? देखिए, अब से थोड़ी देर बाद अखिलेश यादव यहां पहुंचने वाले हैं। उनके साथ जयंत चौधरी होंगे और राज्यसभा के लिए नामांकन करेंगे। दरअसल समाजवादी पार्टी अपने कोटे से 3 राज्यसभा सांसद भेज सकती थी, जिसमें से महज एक जावेद अली को समाजवादी पार्टी ने राज्यसभा भेजने का फैसला किया है और उनका नामांकन कराया गया है। जबकि कपिल सिब्बल को निर्दलीय समाजवादी पार्टी ने समर्थन करके राज्यसभा भेजने की बात कही है। उनके नामांकन में अखिलेश यादव खुद मौजूद थे, रामगोपाल यादव मौजूद थे और आज जयंत चौधरी आरएलडी से राज्यसभा भेजे जाएंगे। उनका भी समर्थन अखिलेश यादव करेंगे। तो यानी कि अगर टेक्निकली देखा जाए तो सिर्फ एक राज्यसभा सांसद अखिलेश यादव अपने दल से भेज रहे हैं, जबकि एक निर्दलीय और दूसरा आरएलडी से जो है वो राज्यसभा जाएगा। थोड़ी देर बाद अखिलेश यादव जयंत चौधरी के साथ यहां पर पहुंचेंगे और नामांकन करेंगे। जयंत चौधरी लखनऊ आ चुके हैं, अखिलेश यादव से उनकी मुलाकात हो रही है और जब ये विधानसभा पहुंचेंगे, विधानसभा में नामांकन करेंगे और अखिलेश यादव आज बजट पे बोलेंगे भी। पहले नामांकन कराएंगे और उसके बाद बजट पे वो अपना भाषण देंगे विधानसभा के अंदर। तो कुल मिलाकर थोड़ी देर में अखिलेश यादव के यहाँ पहुँचने का कार्यक्रम है। बहरहाल उनका इंतजार यहाँ पर तमाम लोग कर रहे हैं और अब से थोड़ी देर में वो यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। बिल्कुल। सीमा, अभी कितना वक्त लगेगा नामांकन में? देखिए, 11 से 12 बजे के बीच में नामांकन होना है जयंत चौधरी का। किसी भी वक्त जो है अखिलेश यादव उनको लेकर यहाँ पर आ सकते हैं और नामांकन करा सकते हैं। तो फिलहाल 1 घंटे के अंदर ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। हालांकि सदन की शुरुआत भी 11 बजे होनी है और अब से चंद लम्हात की देरी में सदन भी शुरू हो जाएगा और अभी नामांकन भी होगा। तो यानी दोनों चीजें एक साथ होंगी और नामांकन कराने के बाद जब प्रश्नकाल खत्म हो जाएगा तो उस वक्त नेता प्रतिपक्ष यानी कि अखिलेश यादव सदन को संबोधित करेंगे, बात करेंगे और जो बजट पेश हुआ है उसके बारे में बताएंगे कि क्या कुछ खामियां रह गई, क्या कुछ बजट में खूबियां हैं। इन सब चीजों के बारे में वो विस्तार से चर्चा करेंगे। बहरहाल जयंत चौधरी लखनऊ आ चुके हैं और थोड़ी देर में यहाँ पर अखिलेश यादव के साथ वो पहुंचेंगे। समाजवादी पार्टी के तमाम विधायक भी यहाँ पर नामांकन के वक्त मौजूद होंगे सेंट्रल हॉल में और उनके आने का इंतजार हो रहा है। बाकी तैयारियां नामांकन की पूरी हो चुकी हैं। बिल्कुल। सपा और आरएलडी का संयुक्त प्रत्याशी बना के जयंत चौधरी को अखिलेश यादव ने भी सीमा एक बड़ा सियासी दाव चला है और भविष्य देखा जा रहा है यहाँ पर आगे के लिए। जाहिर है, जब सीटों का बंटवारा हुआ था 2022 के चुनाव में तो अखिलेश यादव से सवाल पूछा गया था कि इतनी ज्यादा सीटें आरएलडी को क्यों दे रहे हैं। तो उन्होंने एक बात कही थी कि दोस्ती के लिए बड़ा दिल दिखाने की जरूरत होती है और शायद यही वजह है कि अखिलेश यादव ने अपना दिल बड़ा किया और जयंत चौधरी को अब राज्यसभा तक भेजने का फैसला कर लिया है।
यानी कि अखिलेश यादव कहीं ना कहीं 2024 को भी की तैयारियों को भी इस राज्यसभा भेजने के जरिए जो है वो साधने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जो जाट वोट बैंक है उसको साधने के लिए ये जरूरी है कि अखिलेश यादव जयंत चौधरी को राज्यसभा भेजें। हालांकि जयंत के पास भी अच्छी खासी सीटें इस बार जीत कर आए हैं, जयंत चौधरी के विधायक भी तमाम आए हैं और अब अखिलेश यादव उनका समर्थन करेंगे और उनको राज्यसभा भेजने का काम किया जाएगा। ठीक है सीमा, अब आपके पास हम वापस लौटते हैं। हमारे साथ संजय चौहान भी इस खबर पर जुड़ चुके हैं सपा दफ्तर से लाइव। संजय, एक बड़ा सियासी दाव अखिलेश यादव का, किस तरीके की हलचल, किस तरीके की गतिविधि अभी वहां पर बनी हुई है, आपसे जानेंगे और कितनी देर में वहां से नेता निकलेंगे? बिल्कुल स्वाति, मैं बताऊं आपको कि 2024 की जो पटकथा है वो बहुत पहले जो है लिख ली गई थी। हालांकि बीच में एक नाम डिंपल यादव का नाम आने की वजह से कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारों में उठापटक देखने को मिली थी, लेकिन अगले ही दिन एक ये तय कर दिया गया था कि आरएलडी और जो समाजवादी पार्टी है उसका संयुक्त प्रत्याशी के तौर पर जयंत चौधरी होंगे। जयंत चौधरी आज सीधे तौर पर पार्टी कार्यालय पे पहुंच चुके हैं। कुछ ही पल बाद वो यहां से सीधे नामांकन के लिए रवाना होंगे। उनके जो पार्टी के तमाम नेता हैं और जो लोग पर्चा तैयार कर रहे हैं वो पूरी तरीके से पर्चे को कि हर एक चुट पर नजर रख करके और सीधे तौर पर अभी यहां से विधानसभा के लिए रवाना हो गए। तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ जयंत चौधरी कुछ ही देर बाद विधानसभा पहुंचेंगे और नामांकन करेंगे। क्योंकि कल बीजेपी के सारे कैंडिडेटों का नामांकन है, तो ऐसे में पहले ही जयंत चौधरी ने घोषणा कर दी थी कि 30 तारीख को वो नामांकन अपना करेंगे। मैं आपको बताऊं कि 2022 की विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से पश्चिम में उम्मीदें की गई थी समाजवादी पार्टी की ओर से और गठबंधन की ओर से, उस तरीके से जाट जो वोट बैंक है वो पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी के प्रति जो ट्रांसफर होना चाहिए था वो अच्छे से ट्रांसफर नहीं हुआ। ऐसे में 24 की पटकथा लिखी जा रही है कि जब अगर किसान नेता और जाट नेता जयंत चौधरी का सम्मान और बढ़ाया जाएगा तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में उसका फायदा और तेजी से और की अगर बात बड़ी करें संख्या में संजय, तो देखने वो को मिले। नतीजे इस गठजोड़ को नहीं मिल पाए जो नतीजे इन लोगों ने सोचे थे कि इस तरीके का जो रिजल्ट है वो हमारे पक्ष में आएगा, वो नहीं आ पाया था। और शायद यही वजह है कि ये जो चीजें हैं, ये गणित है, सियासी गणित बिठाने की कोशिश की गई। इसका कितना फायदा 2024 को के लिए हम देख पा रहे हैं संजय, और आपसे ये भी जानेंगे क्योंकि ये पश्चिम का बहुत बड़ा चेहरा है जयंत चौधरी। बिल्कुल स्वाति, मैं बताऊं आपको कि 2022 के इलेक्शन में जिस तरीके से उम्मीदें थी कि पश्चिम में क्लीन स्वीप करेगा गठबंधन और जो सत्ता पक्ष के लोग हैं उन्हें एकदम सफाया करेगा, लेकिन जो उम्मीदें थी उन उम्मीदों के मुताबिक वहां पर सीटें नहीं निकली। और यही वजह है कि आज समाजवादी पार्टी और उनका गठबंधन विपक्ष के रूप में बैठने के लिए मजबूर है। अगर वहां से जिस उम्मीद के साथ, क्योंकि किसान आंदोलन चल रहा था, जाट पूरे तरीके से आंदोलित थे, जिस तरीके से भीड़ वहां पर जुट रही थी, लेकिन जो वोट बैंक है वो वोट बैंक सीधे तौर पर ट्रांसफर गठबंधन को नहीं हुआ। आरएलडी प्रमुख को जरूर फायदा हुआ, लेकिन समाजवादी पार्टी जिस उम्मीद के, जिस ग्राफ के साथ वहां पर अपने आप को स्टैंड कर रही थी, वो उस स्टैंड पर क्लियर ढंग से वोट बैंक ने जो सपोर्ट है, खास करके जाट लैंड, वो उतना सपोर्ट पे नहीं आई। यही वजह है कि कम सीटें वहां पर आई और हार का सामना करना पड़ा। तो ऐसे में 24 में वो पटकथा दोबारा न दोहराई जाए, एक नई पटकथा निकली जाए, एक नई स्क्रिप्ट के तहत 24 में पश्चिम को साधा जाए। क्योंकि पूर्वांचल और मध्य बीजेपी का काफी अच्छा रहा, लेकिन पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी और उसके गठबंधन ने काफी अच्छा जो प्रदर्शन है वो किया था। तो ऐसे में पूर्वांचल सुधारा है, मध्य को भी सुधारा जाए और पश्चिम जो पूरी तरीके से कंट्रोल में होना चाहिए उसे कैसे कंट्रोल पे किया जाए, वही एक जो तुरुप का इक्का है उसे चलने का प्रयास किया गया है। और एक बड़े भाई होने के नाते जो समाजवादी पार्टी एक बड़ी पार्टी है, तो ऐसे में बड़े भाई होने का एक जो कद है उसे भी दिखाने में अखिलेश यादव ने दरियादिली दिखाई है। और जयंत चौधरी आज आरएलडी और समाजवादी पार्टी के संयुक्त प्रत्याशी के तौर पर कुछ ही देर बाद पार्टी कार्यालय से रवाना होंगे राजनीतिक और भाषा नामांकन में करेंगे। संजय से कहा जाए तो राजनीतिक धर्म में एक फर्ज निभाया अखिलेश यादव ने। आप दफ्तर के पास मौजूद है, चूंकि क्या क्या चल रहा है इस वक्त, किस तरह की हलचल है, अंदर कौन कौन मौजूद है अभी संजय? बिल्कुल, मैं बताऊं आपको कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव यहां पर पहुंच चुके हैं और जयंत चौधरी पहले से ही मौजूद हैं। तो ऐसे में दोनों ही लोगों की जो महत्वपूर्ण बैठक है नामांकन के पहले वो चल रही है, उसके बाद यहां से नामांकन के लिए निकलेंगे। आगे किस तरीके की लड़ाई लड़नी है साथ में आकर के, क्योंकि बीच में कहीं ना कहीं तमाम और दल कांटे डालने का प्रयास आरएलडी प्रमुख पे कर रहे थे। हालांकि आरएलडी प्रमुख ने कई दफा इन बातों को पूरी तरीके से खंडित किया है कि वो समाजवादी पार्टी के साथ 2024 की भी तैयारियों में जुटे हुए हैं। तो ऐसे में
उन तैयारियों को और पुख्ता जो है किया जा सके। तो ऐसे में अब वो बैठक लगभग खत्म हो गई है और अब आपको दिखाएं तस्वीरों में कि समाजवादी पार्टी के जो प्रमुख हैं वो यहाँ से विधानसभा के लिए रवाना हो चुके हैं। उनका काफिला सीधे तौर पर मैं अपने दर्शकों को तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाह रहा हूँ कि जिस पल का इंतजार था कि नामांकन के लिए दोनों ही दल के प्रमुख यहाँ से रवाना होंगे, दोनों ही दल के प्रमुख रवाना हो चुके हैं। आप देखिए, मैं दिखाऊंगा आपको कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और जयंत चौधरी दोनों ही एक ही गाड़ी पर यहाँ से विधानसभा के लिए रवाना हो चुके हैं और कुछ ही सेकंड बाद यहाँ से वो विधानसभा पहुंचेंगे और वहां पर राज्यसभा का जो नामांकन है वो दाखिल करेंगे। 2024 की बड़ी पटकथा, दो लड़के एक साथ, जो सत्ता पक्ष के लोग आरोप लगाते थे, इस बार वो लड़कों में जयंत चौधरी शामिल हुए राहुल गांधी को हटा करके। तो दोनों युवा नेता और कहीं ना कहीं यूपी की सियासत की धुरी कहे जाने वाले अखिलेश यादव जो मुख्य विपक्षी दल है वो अपने आरएलडी के जो गठबंधन के नेता है जयंत चौधरी, उनके साथ सीधे तौर पर विधानसभा के लिए रवाना हो चुके हैं। स्वाति। बिल्कुल संजय, तो ये बेहद महत्वपूर्ण तस्वीरें जो संजय ने हमारे दर्शकों को दिखाई और अब से कुछ ही देर बाद जो नॉमिनेशन है वो शुरू होने जा रहा है। अखिलेश यादव अपनी गाड़ी में बैठ चुके हैं, जयंत चौधरी गाड़ी में बैठ चुके हैं और ये गाड़ी रवाना हो चुकी है। नॉमिनेशन प्रक्रिया अब से कुछ ही देर बाद शुरू हो जाएगी। तो अब से कुछ ही देर बाद राज्यसभा के लिए नामांकन का पर्चा भरने जा रहे हैं जयंत चौधरी। सपा आरएलडी के संयुक्त प्रत्याशी हैं और पश्चिमी यूपी का एक बड़ा चेहरा जयंत चौधरी को माना जाता है। आपको बता दें कि 2022 में भी ये दोनों ही दल साथ आए थे, लेकिन जो चीजें थी वो इनके अनुकूल नहीं थी, जिसके बाद एक बार फिर से 2024 के लिए एक बड़ी पटकथा कह सकते हैं यहीं से लिखी जा रही है और जो सियासी बिसात है वो बिछ चुकी है राज्यसभा चुनाव को लेकर। आपको बता दें कि जो नामांकन है अब से कुछ ही देर बाद शुरू हो जाएगा। जयंत चौधरी का नामांकन भरने पहुंचे हैं आरएलडी अध्यक्ष, आज नामांकन भरेंगे। तो बेहद महत्वपूर्ण खबर आज के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य के लिहाज से, इसलिए क्योंकि 2024 के लिए लगातार समाजवादी पार्टी अपनी रणनीतियां बना रही है और जो विपक्ष के और जो साथ, माफ कीजिएगा, जो उसके गठजोड़ के सहयोगी हैं उनको भी पीछे नहीं हटने दे रही। और कहीं ना कहीं अखिलेश यादव ने एक बड़ी दरियादिली दिखाई है और हमारे सहयोगी सिमाब, जहां से नामांकन हो रहा है वहां से इस वक्त वहां पर वो मौजूद हैं, तमाम जानकारियां हमको लगातार दे रहे हैं। सिमाब, हम आपके पास आएंगे और आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि अखिलेश यादव का काफिला निकल चुका है, बस कुछ ही देर में पहुंचेगा यहां पर, तो किस तरह की हलचल, और आपसे कुछ ही देर बाद नॉमिनेशन भी शुरू हो जाएगा। सीमा, आपको आवाज मिल रही है? मिनट में यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। वो समाजवादी पार्टी कार्यालय से निकल चुके हैं विधानसभा के लिए और थोड़ी देर में यहाँ पर आने वाले हैं। अलर्ट हो चुका है उनके आने का और साथ में जयंत चौधरी यहाँ पर मौजूद होंगे। हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, अखिलेश यादव का जो काफिला है वो आ चुका है विधानसभा में और उनके साथ जयंत चौधरी भी मौजूद हैं। आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं। भारत समाचार पर पहली तस्वीर जो है वो दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर अखिलेश यादव आ चुके हैं, संयुक्त प्रत्याशी के तौर पर जो है वो यहाँ पर आ चुके हैं। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, आज दिन इनका है, ये नामांकन करने जा रहे हैं। हमें खुशी है कि जयंत चौधरी जी राज्यसभा में अपने दल और समाजवादी पार्टी के दोनों के गठबंधन के प्रत्याशी, मैं उनको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ।